Hi friends, good morning all. I'm again back with my another questions, another type of questions. Right? हम इन क्वेश्चन को बताने चल रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के डिमांड पर। वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन मेरे पास आया कि इस टाइप के भी क्वेश्चन सर बताए जाएं, क्योंकि ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन उम्मीद मानिए, विश्वास मानिए कि आज से इस टाइप के भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग, याद रखना पूरा काम नहीं कर रहा है, उसका 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तथा बी इसी कार्य के 3/4 भाग 15 दिन में करता है। राइट? तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? दोनों मिलकर कितने दिन में, दो अलग अलग दिया है, मिलकर कितने दिन में समाप्त करते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। राइट? इस वीडियो के बीच में मैं आपसे इतना बताऊंगा, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक करिए और शेयर करिए। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, हम एक ही टाइप के क्वेश्चन करेंगे, बदलेंगे बिल्कुल भी नहीं। ओके, पहले देखते हैं, ए किसी कार्य के 2/5 भाग 12 दिन में। भैया ये बताओ, अगर 2/5 भाग 12 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? अगर पूरा काम करना है तो याद रखना 12 को इसको पलट देना। 2/5 भाग पूरा काम क्या होता है? 1 होता है। राइट? तो पूरा काम इसका क्या हो गया? 5/2, यानी कितना भैया? 30 दिन में। अगर वो काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा उसको? 30 दिन। ऐसे बी अगर 3/4 भाग 15 दिन में करता है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा भैया? 15 4/3 20 दिन। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको दिक्कत यही थी कि अगर इसका 2/5 भाग 12 दिन में करता है तो भागों वाला क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? तुरंत फटाक से, अगर 2/5 भाग की बात कर रहा है, तुरंत आप पूरा काम निकाल लो। अगर 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। तो अब आपका वही क्वेश्चन बन गया कि ए काम को 30 दिन में करता है और बी उस काम को 20 दिन में करता है। भैया बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन लगाए हो कि नहीं लगाए हो? ए 30 दिन में, बी 20 दिन में करता है, तो सीधा सीधा इसका क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। ये कितना दिन हो गया? 2 काम हो गया एक दिन में। ये कितना हो गया? 3 काम हो गया। भैया दोनों मिलकर काम को कितना कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं, तो दोनों कितने दिन में समाप्त करेंगे ये बता दो जरा सा। 60/5, यानी कितना दिन लग गया? 12 डेज। राइट? ये आपका आंसर है। बस आपको इतना ध्यान देना है, आपको दिक्कत कहां आ रही थी? 2/5 भाग दिया था। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा, अगर 2/5 भाग 12 दिन में करता है। ऐसे ये भी। राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे फिर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ए किसी कार्य को 6 दिनों में और बी उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें और कुल मजदूरी 280 रुपए हो। अब की बार क्या है कि उसको कुछ पैसे मिलते हैं। याद रखो, क्वेश्चन कुछ बदल बदल के भी दे सकता है कि जैसे 2 ठेकेदार हैं, 2 घर बनाना है, उन्होंने 4 करोड़ रुपए का ठेका ले लिया। राइट? ए 80 दिन में बना सकता है, बी इतने दिन में बना सकता है, तो ए को कितना पैसा मिलेगा, बी को कितना पैसा मिलेगा? आपको ये पता होना चाहिए, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। सीधी सी बात, इतना समझिएगा। जैसे सपोज दैट हम 2 लोग हैं, खिलौने बना रहे हैं। अगर मैं 80 खिलौने बनाता हूं और तुम 10 खिलौने बनाते हो, दिन भर तुम भी काम करते हो, दिन भर हम भी काम करते हैं, तो दिन भर की मजदूरी तो मिलेगी नहीं, मगर इस पे रिजल्ट पे मिलेगा। आपने 80 काम कर दिया, आपको 80 के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। राइट? तो बस इतना यहां पर ध्यान देना है कि हमें ये देखना है कितना दिन काम हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। मुझे ये देखना है कितना रिजल्ट दे रहा है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग उसको मजदूरी मिलती है। तो देखते हैं इसके में हमें करना क्या है। फिर से वही, ए 6 दिन में और बी 8 दिन में करता है। तो फिर से हमें क्या करना है? हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक दिन का काम निकालेंगे। एक दिन का कितना काम होता है? राइट? दोनों का एलसीएम जो होता है वो कितना आता है? 24। राइट? तो ये कितना आया? 4, और ये कितना आया भैया? 3। राइट? यानी इसके एक दिन का काम कितना है?
4, और इसके एक दिन का काम कितना है 3, यानी ये 4 के हिसाब से काम कर रहा है, 3 के हिसाब से काम कर रहा है, यानी ये ज्यादा काम कर रहा है, कम काम कर रहा है। तो जो ज्यादा काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम कर रहा है उसको कम पैसा मिलेगा। यानी जो दोनों को पैसे मिलेंगे, जो मजदूरी मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो 4:3 की रेशियो मिलेगी। यानी ए को 4 रुपए के हिसाब से और बी को 3 के हिसाब से पैसा मिलेगा। अब आपको जो टोटल पैसा दिया हुआ है वो 280 रुपए दिए हुए हैं, जो दो पूरा मिलता है, उसमें ए कितना पाता है, बी कितना पाता है, कैसे निकालोगे? यानी अब इस क्वेश्चन को रेशियो के क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। अब रेशियो को आपको सिंपल तरीका हम बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम रेशियो पढ़ाएंगे तो और भी सिंपल होगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा यहां पर कि जैसे टोटल कितना है, ये टोटल कितना है 4 3 7, राइट? इसको ऐड कर लेंगे, यानी 7 बराबर है 280। फिर से देखिएगा ये 7 कैसे आया, 4:3 है, तो टोटल कितना हुआ, दोनों को हम जोड़ लेते हैं। 7 बराबर जो दिया है, टोटल हमें 280 दिया है, तो ये टोटल 280 रुपए। ए का कितना हिस्सा है 4, तो अगर 7 बराबर 280 तो ए 4 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 280 गुणे 4/7, राइट? तो मीन 4 7 4 जा, यानी टोटल कितना रुपए आ गया 160 रुपए। ये किसको मिला, ए का पार्ट कितना हो गया 160 रुपीज। ये कैसे आया, सीधी सी बात, मैंने क्या कहा, 7 इक्वल अगर 280 दिया है तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 280 इंटू 4/7। नेक्स्ट 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 280 इंटू 3/7, राइट? ये कितना हो गया, ये हो गया 120 रुपीज। तो यानी जो ए को पैसे मिलेंगे वो 160 मिलेंगे और जो बी को पैसे मिलेंगे वो 120 मिलेंगे। मींस ये ए की मजदूरी है और ये बी की मजदूरी है। तो इस टाइप का अगला कोई भी क्वेश्चन आता है आपको, अगर उसने बताता है 4 करोड़ रुपए का ठेका लिया है, तो आपको क्या निकालना है, मेन मकसद आपका होना चाहिए कि इसका एक दिन का काम निकाल लो और जो ये काम होगा उसी का रेशियो ले लो और फिर रेशियो को आप सॉल्व कर लो। अगर आपने ए की मजदूरी दिया है तो 4 बराबर दिया होगा, राइट? उम्मीद करते हैं समझ में आया, नहीं दोबारा फिर से वीडियो देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब की बार थोड़ा सा मैं फॉर्मूला अब आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। अब अगले टाइप के जो क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछे जाते हैं उनको भी देखते हैं किस टाइप से सॉल्व करेंगे हम। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों के भोजन की व्यवस्था की गई है, यानी 400 आदमी है, 31 दिन के भोजन है, 31 दिन का भोजन है। वैसे आजकल लॉकडाउन है, लोग भोजन रख करके कितने दिन चलेगा इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन हो भी रही है, दिल्ली सरकार रो ही रही है ना? फिलहाल देखते हैं 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन की व्यवस्था है। 28 दिनों के बाद 280 व्यक्ति स्थान छोड़कर चले जाते हैं, राइट? ध्यान देना, 400 लोग थे, 28 दिन तक काम जो है 31 दिन का भोजन था, लेकिन 28 दिन थे, 28 दिन बाद चले जाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, 280 लोग वहां छोड़कर चले जाते हैं। तो कितने दिनों तक बचा हुआ भोजन शेष लोगों के लिए काम आएगा? अब थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगाओ तो आपको पता ही होगा, अगर लोग छोड़ के जाएंगे तो ज्यादा दिन चल जाएगा, है ना? जैसे सपोज 10 रोटी है, 3 लोग खाने वाले हैं, 2 लोग चले गए, अकेले बेचारा कितना दिन खाएगा? 2-4 दिन और खा लेगा, है ना? ऐसा सेम चीज यहां पर है, लेकिन इसके लिए जो फॉर्मूला हमने बताया इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना। ये है m1 d1 h1 इक्वल m2 d2 h2। एक काम और करते हैं, डिवाइड बाय w1। अगर ये दिया रहेगा तो, अरे ये आपका एक फॉर्मूला है, इसको हम समझाएंगे। ये क्या है कि कभी कभी देता है इतने आदमी इतने दिन इतने घंटे काम करके इतना काम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? जितने आदमी जितना दिन जितना घंटे और जितना काम कंप्लीट करते हैं आपको सीधा इस फॉर्मूले में पुट करना है, राइट? ऐसे फिर इतने आदमी इतना दिन इतने घंटे काम करके इतना काम कंप्लीट करते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। ऐसे इसमें अब जरूरी नहीं सब कुछ दिया हो, जैसे इसमें सिर्फ और सिर्फ आदमी और दिन दिया है, राइट? जैसे दिया है
400 आदमी कितने दिन? 31 दिन, राइट? इतना काम दिया। तो M1 क्या हो गया? 400 आदमी और D 31 दिन। चल, लेकिन इसको हम सॉल्व करना मुझे क्या है अब वो देखते हैं। ये बताओ, 400 आदमी थे, 31 दिन का भोजन था, 28 दिन तक खाए हैं, यानी 28 दिन तक जैसे चलना था वैसे चला। जो सोचना है वो ये कि जो 3 दिन का भोजन रह गया था उसी पर ट्विस्ट आना है। 28 दिन तक 400 लोग खाए हैं, तो जो 400 लोग थे जो 3 दिन भोजन करना था, गलती हमारी ये होती है कि हम लोग 28 लिख देते, 31 लिख देते। हमें 31 से मतलब है ही नहीं है। 400 लोगों का भोजन 3 दिन और चलना था, वो अब कितना दिन चलेगा? अब कितने लोग बचे हैं? 400 में से 280 चले गए, तो बचे कितना? 120। बातें अगर समझ में आ रही हो तो बहुत अच्छा है। 400 लोग 3 दिन तक खाते, लेकिन अब 120 लोग हैं, कितना दिन तक खाएंगे? D2 निकालो। अब क्या करेंगे हम? D2 इक्वल्स टू 400 इंटू 3 डिवाइड बाई 120। अब इसको मुझे पता है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 3 जा 12, 12 कट गया, अभी क्या बचा? 10। कितने दिन? 10 दिन चलेगा। जो भोजन 3 दिन चलना था वो अब कितना दिन चलेगा? 10 दिन चलेगा। कैसे, क्यों चलेगा? आपको पता है, क्योंकि 280 लोग छोड़ चुके थे। हमने यहां पर 3 क्यों लिखा, 31 क्यों नहीं लिखा? ये मत सोचना गलती से 1 भूल गए हैं, भूले नहीं हैं। 31 दिन नहीं रखेंगे। रखेंगे कितना? जितने दिन बाद लोग छोड़कर जाएंगे या जितने दिन में वो और ऐड हो जाएंगे, हमें वो लेना है, राइट? उम्मीद करते हैं समझ में आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, अब ये क्वेश्चन है, हमने फिर से उस टाइप का एक क्वेश्चन लिया है, क्योंकि ये नया टाइप था, मैंने सोचा थोड़ा सा ऐड करते हैं। ये थोड़ा दिमाग इसमें लगेगा, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में, जिसने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा उसके लिए बिल्कुल भी ये दिक्कत नहीं करेगा। चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेरे साथ आप भी पढ़िएगा। कोई भवन निर्माता 40 दिनों में भवन निर्माण कराने का निश्चय करता है। उसने सोचा है 40 दिन में हम काम कंप्लीट कर देंगे, या मकान मालिक को उसने बता दिया 40 दिन में हम आपको कंप्लीट दे देंगे। उसने आरंभ में इसके लिए 100 लोगों की नियुक्ति की, 100 लोगों को बुलाया, 100 लोग काम करना शुरू किए, तथा 35 दिन बाद 100 लोगों को और नियुक्त किया। जब उसने देखा होगा कि 35 दिन बाद काम पूरा नहीं हो रहा 40 दिन में, तो 35 लोगों को और बुला लिया, 100 लोगों को और बुला लिया। अब कहता है आप कितने लोग हो गए? 200। कह रहा है निर्धारित समय पर निर्माण पूरा कर लिया गया। अब जब 200 लोग हो गए तो काम टाइम पर हो गया। कह रहा है वह अतिरिक्त व्यक्ति ना नियुक्त किया होता तो कार्य कितना दिन और चलता। बात सिर्फ ये है कि वो अगर अतिरिक्त व्यक्ति ना बुलाया होता तो कार्य कितना दिन और चलता। फिर से ध्यान देना, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किए थे, हमारा खेल कितने दिन बाद हुआ है? 35 दिन बाद। 35 दिन तक वही चला है। 35 दिन बाद इसने 100 लोगों को और बुलाया है। काम कितने दिन चल रहा है? और 40 दिन तक चलना था ना। 35 5 40 होता है। 100 लोग पहले थे, 100 लोग बाद में हायर कर लिया, यानी जो 200 लोग 5 दिन में काम करते, कितना? 200 लोग कितने दिन में काम कर रहे हैं? 5 दिन में काम कर रहे हैं, राइट? 200 लोग 5 दिन में जो काम कंप्लीट कर रहे हैं, वो बताओ 100 लोग रहते कितना दिन लगता? हमें ना तो 40 से मतलब, ना तो 100 से मतलब। 200 लोग 5 दिन में जो काम कंप्लीट करते, वो 100 लोग कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो डी निकाल लो भैया। 200 गुणे 5 बटा 100, ये हो गया 10 दिन। यानी जो 5 दिन में कंप्लीट हुआ वो 10 दिन चलता, यानी जो 40 दिन में काम कंप्लीट होता कितने दिन में हो? 40 दिन में जो हो गया वो कितने दिन और लगता भैया? 35 10 45 दिन। तो टोटल 45 डेज लगते अगर वो 100 लोगों को और ना बुलाया होता तब। बस 2 स्टेप में काम खत्म, लेकिन दिमाग लगाओगे तब, राइट? फिर से देख लीजिएगा,
काम कितने दिन बाद शुरू हुआ है? 35 दिन बाद इसमें ट्विस्ट आया है। 35 दिन बाद उसने 100 लोगों को और बुलाया है। अब कितने लोग हो गए? 200। कितना दिन चला काम? 5 दिन, क्योंकि 40 दिन में कंप्लीट हो जाता। 5 दिन चला, लेकिन अगर ये 100 लोगों को ना बुलाया होता, पहले कितने लोग थे? 100 ही रहते, तब कितना दिन चलता? तो वो हम निकाल लिया, 10 दिन चलता। तो कितना दिन टोटल काम चलता? 45 दिन। उम्मीद करते हैं समझ। So I think it's enough for today. See you again next time, next day. Till then, take care. Bye bye.